अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। मुमताज़ मुस्लिम रहनुमा और खानवादा बरेलवी हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान के नुमाइंदा मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान की जानिब से मरकज़ी हुकूमत को दिए जाने वाले अल्टीमेटम ने एक तरफ इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के अंदेशे पैदा कर दिए तो दूसरी तरफ हिंदुस्तानी मुसलमानों में एक नया जोश और वलवला पैदा हो गया। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुखातिब होते हुए अपने एक वीडियो प्याम में ख़बरदार किया है कि जहांगीरपुरी का वाक़या और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात पर मुसलमानों को टारगेट करने का सिलसिला अगर ना रोका गया तो जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर निकल आएंगे इस दिन वो किसी से संभाले नहीं संभलेगा। जहांगीरपुरी, खरगांव, जाफराबाद, राजस्थान में जिस तरह से मुसलमानों के मकानों, दुकानों और इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से पुलिस की एक तरफा कार्रवाई हो रही है, इसने हिंदुस्तानी मुसलमानों में बेचैनी, गम और गुस्सा पैदा कर दिया है। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान, जिनके लाखों की तादाद में चाहने वाले हैं, जनवरी में भी हज़ारों मुसलमानों का इज्तिमा कर चुके हैं। इस वक्त भी इन्होंने हुकूमत को ख़बरदार किया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद दिल्ली में बुलडोज़र कार्रवाई से हिंदुस्तान की आलमी सतह पर रुसवाई हुई है। यह अजीब इत्तेफाक है कि जिस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के दौरे पर थे, इस वक्त दिल्ली फसादात हो रहे थे। अब बरतानवी वज़ीर आज़म दौरे पर हैं तो जहांगीरपुरी में, जो दिल्ली ही का इलाका है, अभी वहाँ भी फसादात हुए हैं और बुलडोज़र की शर्मनाक कार्रवाई की गई, जिसकी कम अज़ कम NDTV ने अलल ऐलान मज़म्मत की और लाइव टेलीकास्ट दिखाने की वजह से सारी दुनिया में हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ये भी बड़ी अजीब बात है कि बरतानिया के वज़ीर आज़म गांधी आश्रम में चरखा काट कर महात्मा की याद ताज़ा कर रहे थे तो दूसरी तरफ जहांगीरपुरी में मेरा भारत महान की होर्डिंग और गांधी जी के पोस्टर पर बुलडोज़र चल रहे थे। सारी दुनिया महात्मा गांधी की तौहीन का नज़ारा कर रही थी। वैसे बेशतर ऐसे कायदीन हैं जो गांधी के ख़िलाफ़ और गोडसे के पैरोकार हैं। जहांगीरपुरी में बुलडोज़र कार्रवाई को 2 हफ्तों के लिए रोक दिया गया। उसूली तौर पर यहाँ कारोबार और आम जिंदगी बहाल होनी चाहिए थी, मगर इसे एक सरहदी इलाका बना दिया गया। न कोई जहांगीरपुरी के अंदर दाखिल हो सकता है, ना ही बाहर जा सकता है। मुतासरीन को ना तो वकीलों से मिलने दिया जा रहा है, ना ही मीडिया वालों से। छोटे छोटे कारोबार करने वाले, जिनके कारोबार को चंद लम्हों में तबाह कर दिया गया, इनके घरों में चूल्हे जल रहे हैं या नहीं, इसका भी अंदाज़ा नहीं है। कोई मदद पहुंचाना चाहता है तो वो भी मुमकिन नहीं है। इन दुकानों पर भी बुलडोज़र चलाए गए, जिन्हें खुद MCD ने इजाज़त देकर तामीर करवाया। मुतासरीन मुआवजे के लिए अदालत से रुजू हो सकते हैं, बशर्ते कि इन्हें NGOs की जानिब से कानूनी इमदाद फराहम की जा सके। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और हुकूमत इनके आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर हो रही है। 21 अप्रैल की रात लाहौर के इकबाल मीनार के दामन में इमरान ख़ान के जलसे को रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से टेलीविज़न चैनल्स को हिदायत दी गई थी कि इस जलसे को टेलीकास्ट ना किया जाए। इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई थी। लाहौर के लिए दूसरे इलाकों से ट्रेन और बस सर्विस बंद कर दी गई थी। प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स पर दबाव डाला गया था कि वो इमरान के चाहने वालों को लाहौर ना ले जाएं। रास्तों में कंटेनर्स लगाकर ऐसी रुकावटें पैदा की गई कि लोग इकबाल पार्क तक न जा सकें। इसके बावजूद पाकिस्तान की तारीख का सबसे कामयाब और सबसे बड़ा जलसा हुआ। जो लोग घर बैठे इस जलसे को देखना और इमरान को सुनना चाहते थे, वो हुकूमत की कार्रवाइयों के पेश नज़र अपने अरकान ख़ानदान के साथ जलसागाह पहुँच गए। कहा जाता है कि 1940 ईस्वी के बाद इकबाल पार्क में इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और इतनी ही तादाद में कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और दूसरे शहरों में इमरान के चाहने वाले बड़े बड़े TV स्क्रीन्स पर इस जलसे का रास्त मुशाहिदा कर रहे थे। इमरान ख़ान ने सिर्फ एक ही नारा दिया कि किसी की ग़ुलामी मंजूर नहीं। इन्होंने बहुत ही जज्बाती लहजे में तकरीर की। इनकी तकरीर के दौरान नए तराने गाए जाते रहे। इमरान ख़ान ने कहा कि वो तसादुम नहीं चाहते क्योंकि इनका जीना मरना पाकिस्तान में ही है। वो सिर्फ इस वक्त तक तहरीक चलाते रहेंगे जब तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं होगा। इन दिनों ट्विटर पर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड 10 दिन से टॉप पर चल रहा है। 8 करोड़ से ज़ायद अफराद ने इसमें हिस्सा लिया है। 20 अप्रैल को इमरान ने ट्विटर स्पेस से दुनिया भर के 10 लाख से ज़ायद चाहने वालों से खिताब किया, जो एक नया आलमी रिकॉर्ड है। शहबाज शरीफ हुकूमत परेशान है क्योंकि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ किसी किस्म का एक्शन लेने से अवामी बगावत का अंदेशा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज़।
ہے۔